थॉर रैग्नारॉक फिल्म में इतने सारे हिडन डिटेल्स छिपे हुए हैं कि यकीन मानो। ये फिल्म मैंने कई बार देखी है, लेकिन इस बार मैंने करीब 8 घंटे लगाकर फ्रेम बाय फ्रेम फिर से देखा और 10 ऐसे शानदार डिटेल्स ढूंढे जो शायद आपने भी मिस कर दिए होंगे। देखो जरा, हाई एनर्जी ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। पहला डिटेल, फिल्म के फाइनल बैटल में जब सर्टर अपने क्राउन को सिर पर रखता है, उसका साइज अचानक बहुत विशाल हो जाता है। जब वो ट्वाइलाइट सोर्ड घुमाता है, आसमान के क्लाउड्स उसकी हर हरकत के साथ हिलने लगते हैं। ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट नहीं था, फ्लूइड डायनामिक्स रेंडरिंग से दिखाया गया कि उसका साइज पहाड़ों के बराबर हो गया है। यही बात फिल्म की शुरुआत में उसके डायलॉग से भी जुड़ती है, जहां उसने खुद को माउंटेन साइज्ड बताया था। दूसरा डिटेल, जब हेला पहली बार प्रकट होती है, उसकी बैटल सूट फटी हुई होती है और शरीर पर स्कार्स होते हैं। बहुत लोगों को लगा ये बस कॉस्ट्यूम डिजाइन है, लेकिन असल में ये दिखाता है कि वो एसगार्ड से दूर थी और उसकी हीलिंग पावर सक्रिय नहीं थी। जैसे ही वो एसगार्ड की जमीन पर कदम रखती है, उसके जख्म तुरंत भर जाते हैं और उसका एंटलर क्राउन बड़ा होने लगता है, जो दर्शाता है कि उसकी शक्ति एसगार्ड की भूमि से आती है। तीसरा डिटेल, जब थॉर और हल्क को एक ही कमरे में बंद किया जाता है, विंडो के बाहर एक स्पेस शिप भागने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन अचानक विस्फोट हो जाता है। ये दिखाता है कि ग्रैंड मास्टर्स प्लैनेट सकार से कोई भी नहीं भाग सकता। हर एस्केप कोशिश पर सिस्टम उन्हें नष्ट कर देता है। ये एक डार्क संकेत है कि वहां के फाइटर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट स्लेव्स हैं। चौथा डिटेल, हल्क और थॉर की अरीना फाइट में थॉर अलग अलग हथियार इस्तेमाल करता है, मेस, शील्ड्स, ड्यूअल स्वॉर्ड्स, लेकिन हल्क हर हथियार को तोड़ देता है। बस एक हथियार ऐसा था जो टूटा नहीं, द जायंट हैमर। ये मार्वल का सटल संकेत है कि गॉड ऑफ थंडर अपनी असली पहचान पा चुका है। पांचवां डिटेल, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ओडिन को ढूंढने के लिए मैजिक सिंबल बनाता है, तो वो एक ट्रायंगल रून होता है। वही सिंबल हेला ने इटर्नल फ्लेम इस्तेमाल करते वक्त जमीन पर एक्टिवेट किया था, और वही सिंबल म्योल्निर पर भी चमका था जब ओडिन ने उस पर एन्चांटमेंट डाली थी। ये तीनों संकेत बताते हैं कि मार्वल का मैजिक सिस्टम एक ही सोर्स कोड से जुड़ा है, एनर्जी, क्रिएशन और कॉजालिटी। छठा डिटेल, पूरी फिल्म देखकर साफ होता है कि लोकी को सबसे ज्यादा डर हुलक से लगता है, जबकि ब्रूस बैनर को लोकी से डर लगता है। एक मजेदार फियर लूप। सातवां डिटेल, थॉर जब वापस एसगार्ड पैलेस लौटता है, दीवार पर उसकी एक म्यूरल पेंटिंग दिखती है जिसमें उसकी लेफ्ट आई पर दरार है। बाद में फिल्म में हेला से लड़ाई के दौरान थॉर सच में अपनी लेफ्ट आई खो देता है। ये सिंबॉलिक फोरशैडोइंग था उसके एक नासमझ वॉरियर से एक सैक्रिफाइसिंग किंग बनने की यात्रा का। आठवां डिटेल, जब बैनर 2 साल बाद हल्क से वापस इंसान बनता है, वो स्पेसशिप स्क्रीन पर हल्क की यादें देखता है। उस सीन में उनके फेसेस ओवरलैप होते हैं। ये विजुअल हिंट है कि दोनों पर्सनैलिटीज एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं। यही आगे चलकर प्रोफेसर हल्क के जन्म का बेस बनता है एवेंजर्स एंड गेम में। 9वां डिटेल, जब थॉर और लोकी अर्थ पर अपने पिता को ढूंढने आते हैं, तो थॉर ने पर्पल और ग्रीन कलर की 2 लेयर्स वाली ड्रेस पहनी होती है, जो साफ इशारा है कि फिल्म में हल्क जरूर आने वाला है। 10वां डिटेल, रेनबो ब्रिज पर हल्क जब फेनरियर से लड़ता है, उसके सीने पर